एक, व्यक्ति को कभी भी जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग सबसे पहले शोषित होते हैं। 2, किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? जब इन सवालों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। 3, एक बार किसी काम को शुरू कर देने के बाद असफलता से डरे नहीं और उसे अधूरा न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे अधिक खुश रहते हैं। 4, सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज कभी किसी को मत बताओ, यह तुम्हें बर्बाद कर सकता है। 5, फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। 6, मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। 7, मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितनी उपयोगी एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। 8, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और युवावस्था दोनों पर भारी पड़ती है। 9, ईश्वर मूर्तियों में नहीं होते, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर हैं, आत्मा ही आपका मंदिर है। 10, हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है, स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं होती, यही कड़वा सत्य है। 11, जैसे ही भय पास आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। 12, भले ही सांप विषैला न हो, उसे विषैला होने का अभिनय अवश्य करना चाहिए। 13, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति स्त्री की युवावस्था और सुंदरता है। 14, अपने से ऊंचे या नीचे दर्जे के लोगों से मित्रता मत करो, ऐसी मित्रता कभी सुख नहीं देती। 15, पहले 5 वर्ष अपने बच्चे को दुलार से पालो, अगले 5 वर्ष उसे डांटो। 16 वर्ष का होने पर उसे मित्र की तरह रखो, बड़े हो चुके बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। 16, जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त होता है वही भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है, इसलिए सुखी रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। 17, मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, वह अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल अकेले ही भोगता है और अकेला ही नरक या परम धाम को जाता है। 18, व्यवहार में अत्यधिक सीधे मत बनो, क्योंकि जंगल में जाकर देखोगे तो सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं। 19, संतुलित मन जैसा कोई तप नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसा कोई रोग नहीं और करुणा जैसा कोई गुण नहीं। 20, सत्य की शक्ति से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य की शक्ति से ही सूर्य चमकता है और हवाएं चलती हैं। सच तो यह है कि सब कुछ सत्य पर ही टिका है। 21, जो बीत गया है उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो, समझदार व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। 22, जो करने का विचार किया है उसे सबको मत बताओ, बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और निश्चय करके उसे पूरा करो। 23, जैसे एक सूखा पेड़ जल जाए तो पूरा जंगल जल जाता है, वैसे ही एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। 24, आत्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट व्यक्ति जो सुख और शांति पाते हैं वह सुख लालची और भटके हुए लोगों को कभी नहीं मिलता। 25, अपमान सहकर जीवन बचाने से बेहतर है मृत्यु। मृत्यु का दुख क्षण भर का होता है, लेकिन अपमान जीवन भर का दुख बन जाता है। 26, जब तक शरीर स्वस्थ है, नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, तब तक अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करो। जब मृत्यु सामने आ जाए तब क्या कर पाओगे? 27, सिंह से एक बात सीखनी चाहिए, जो भी कार्य करना हो पूरे मन और पूरी शक्ति से करना चाहिए। 28, जो व्यक्ति ईश्वरत्व की ओर उठना चाहता है उसे वाणी की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों की शुद्धता और करुणा से भरा हृदय चाहिए। 29, सांप के दांत में जहर होता है, मक्खी के मुंह में गंदगी होती है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूरा का पूरा जहर से भरा होता है। 30, जिसका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित हो और जिसकी संपत्ति दूसरों के पास हो
वह न अपने ज्ञान का उपयोग कर पाता है न अपनी संपत्ति का, जब उसे सच में उनकी जरूरत पड़ती है। 31 बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए और स्थान, समय व अपनी क्षमता को समझकर उद्देश्य पूरा करना चाहिए। 32 जिसका स्वभाव अच्छा है उसे और किस गुण की जरूरत, और जिसकी कीर्ति है उसके लिए अन्य आभूषणों का क्या मूल्य। 33 किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान स्थिति से मत आको, क्योंकि समय में काले कोयले को चमकता हीरा बनाने की शक्ति होती है। 34 जो सामने मीठा बोले और पीछे नुकसान करे उससे दूर रहो, वह ऊपर से दूध और अंदर से जहर से भरे घड़े जैसा होता है। 35 जो हमारे मन में बसता है वह दूर होकर भी पास होता है, और जो हृदय में नहीं है वह पास होकर भी दूर होता है। 36 सेवक की परीक्षा काम में, रिश्तेदार की कठिन समय में, मित्र की विपत्ति में और पत्नी की दुर्भाग्य में होती है। 27 अभ्यास के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान से मनुष्य नष्ट होता है। सेनापति के बिना सेना हारती है और पति के बिना स्त्री असहाय हो जाती है। 38 मनुष्य ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, गुणों से महान बनता है। महल की छत पर बैठने से कौवा बाज नहीं बन जाता। 39 धन, मित्र, पत्नी और राज्य फिर से पाए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर एक बार गया तो दोबारा नहीं मिलता। 40 सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। 41 हे बुद्धिमान, अपना धन केवल योग्य को ही देना, अयोग्य को कभी नहीं। समुद्र का जल जब बादल ग्रहण करते हैं तो मीठा बन जाता है। 42 अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ जैसा व्यर्थ होता है, न वह शरीर ढकती है न कीड़ों से रक्षा करती है। 43 जो धन, ज्ञान, भोजन और व्यापार में झिझक छोड़ देता है वही सुखी होता है। 44 जो माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देते वे उनके शत्रु हैं, जैसे हंसों के बीच बगुला वैसे ही सभा में अज्ञानी पुत्र। 45 गरीबी, रोग, दुख, कारावास और अन्य विपत्तियां व्यक्ति के अपने पापों के वृक्ष का फल हैं। 44 जिसके पास धन होता है उसी के मित्र और रिश्तेदार होते हैं, वही व्यक्ति समाज में जीवित माना जाता है और वही सम्मान पाता है। 47 धन से धर्म सुरक्षित रहता है, अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, मधुर वचनों से राजा टिकता है और कर्तव्यनिष्ठ पत्नी से घर संभलता है। 48 89 इस धरती पर केवल 3 ही सच्चे रत्न हैं, अन्न, जल और मधुर वाणी। मूर्ख लोग पत्थरों को रत्न समझ लेते हैं। 51 समुद्र में गिरने वाली वर्षा व्यर्थ होती है, भरे पेट वाले के लिए भोजन व्यर्थ है। धनी व्यक्ति को दिया गया दान व्यर्थ है और दिन में जलता दीपक भी व्यर्थ होता है। 52 जब मनुष्य जीवन के दुखों से घिर जाता है तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं, संतान, पत्नी और ईश्वर के भक्तों का संग। 53 गरीबी में रिश्तेदारों के बीच जीने से अच्छा है कि बाघों और हाथियों से भरे जंगल में पेड़ के नीचे रहा जाए, फल खाकर, झरने का जल पीकर, घास पर सोकर और पेड़ों की छाल पहनकर जीवन बिताया जाए। 54 कौवे से 5 बातें सीखनी चाहिए। एकांत में संबंध, साहस, उपयोगी वस्तुओं का संग्रह, सतर्कता और किसी पर जल्दी भरोसा न करना। 55 ईश्वर के भक्त से संतान, मित्र और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, लेकिन जो उसका अनुसरण करते हैं वे अपनी भक्ति से अपने कुल का कल्याण करते हैं। 56 यह संसार कड़वे वृक्ष के समान है, इसमें केवल 2 ही मधुर फल हैं, मधुर वाणी और सज्जनों का संग। 75 शत्रु हमेशा कमजोर स्थान पर ही प्रहार करता है। 58 कौशल को छिपा हुआ खजाना कहा गया है क्योंकि वो परदेश में भी मां की तरह रक्षा करता है। 59 जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है उसकी समृद्धि लंबे समय तक टिकती है। 60 प्रेम शब्दों से नहीं कर्मों से पहचाना जाता है। 60 नीच स्वभाव वाले लोग छल कपट में आनंद लेते हैं, नीच लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। 82 जिसकी प्रशंसा दूसरे करते हैं वही योग्य माना जाता है, चाहे उसमें गुण न भी हों, लेकिन जो स्वयं अपनी प्रशंसा करता है वह इंद्र जैसा महान होकर भी अपमानित होता है। 63
मूर्ख लोग गुरु द्वारा गुप्त कही गई बातों को प्रकट करना चाहते हैं। 64 किसी वस्तु से डर तब तक रहता है जब तक वह वास्तव में सामने नहीं आती। 65 जो गाय न दूध दे और न गर्भ धारण करे वह किस काम की, वैसे ही वह पुत्र किस काम का जो न विद्वान बने न ईश्वर का सच्चा भक्त। 66 राज्य में अधिकारी और मंत्री ही शासन की रीढ़ होते हैं। यदि उनका आचरण गलत हो तो राज्य को भारी क्षति होती है। प्रशासक को ऐसे मामलों में कठोर होना चाहिए। 67 जब तक शत्रु की कमजोरी ज्ञात न हो तब तक उससे मित्रता बनाए रखनी चाहिए। 68 अच्छा व्यवहार शत्रु को भी जीत लेता है। 69 तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारे ईश्वर हैं। 70 दुष्ट संगति पर भरोसा मत करो और सामान्य मित्र पर भी पूरा भरोसा मत रखो, क्योंकि क्रोध में वह तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर सकता है। 71 अहंकारी को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को उसकी पागलपन की छूट देकर और बुद्धिमान को सत्य से। 72 एक भी दिन ऐसा न जाने दो जिसमें कुछ न कुछ न सीखा हो, चाहे एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या एक अक्षर ही क्यों न हो, और दान, अध्ययन व पुण्य कर्म भी करते रहो। 73 समय मनुष्य को निखारता भी है और नष्ट भी करता है। 74 कामना, वासना जैसा विनाशकारी रोग कोई नहीं। 75 ऋण एक एक पैसा चुकाकर उतार देना चाहिए और शत्रु को जड़ से समाप्त करना चाहिए। 70 जनता का क्रोध सभी क्रोधों से अधिक भयानक होता है। 87 सीमा पार संबंधों में न स्थायी मित्र होते हैं न स्थायी शत्रु, न ही स्थायी सीमाएं, केवल स्थायी हित होते हैं और सब कुछ उन्हीं की रक्षा के लिए किया जाता है। 78 स्थायी संबंध किसी न किसी उद्देश्य या धन पर ही टिके होते हैं। 70 शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं और मृत्यु सदा निकट है, इसलिए तुरंत पुण्य कर्म में लग जाना चाहिए। 80 समय सभी जीवों को पूर्ण भी करता है और वही उन्हें नष्ट भी करता है। जब सब सोते हैं समय जागता रहता है, समय अजेय है। 81 अपने लोगों का अपमान सज्जन व्यक्ति को गहरा दुख देता है। 82 यदि राजा ऊर्जावान है तो प्रजा भी ऊर्जावान होती है। 88 यदि वह लापरवाह है तो प्रजा भी लापरवाह बनती है और उसके कार्यों को भी नष्ट कर देती है। 84 धन के नष्ट होते ही मित्र, पत्नी, सेवक और संबंधी साथ छोड़ देते हैं और धन लौटते ही वही लोग फिर लौट आते हैं, इसलिए धन ही सबसे बड़ा संबंध है। 85 अपच में जल औषधि है, अच्छे पाचन पर वही जल शक्ति देता है। भोजन के बीच पिया जाए तो अमृत है और भोजन के अंत में पिया जाए तो विष समान। 86 अनैतिकता से सुंदरता नष्ट हो जाती है, दुर्व्यवहार से उच्च कुल, अधूरा ज्ञान ज्ञान को और गलत उपयोग से धन नष्ट होता है। 78 जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी आचरणशील हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। 88 विद्या कामधेनु के समान है, वह हर समय फल देती है, मां की तरह यात्रा में पोषण करती है, इसलिए विद्या छिपा हुआ खजाना है। 98 गधा थका होने पर भी बोझ ढोता है, ठंड गर्मी की परवाह नहीं करता और हमेशा संतुष्ट रहता है। ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। 90 जो अत्यधिक दंड देता है वह जनता को अप्रिय हो जाता है, जो बहुत हल्का दंड देता है वह तुच्छ समझा जाता है, लेकिन जो योग्य दंड देता है वही सम्मान पाता है। 91 अवसर आने पर राजा को एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। 92 एक व्यक्ति द्वारा किया गया विचार सफल नहीं होता, राजा के कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कारणों को देखकर तय किए जाने चाहिए। 93 जहां 2 मत हों वहां निर्णय केवल मंत्रियों द्वारा ही संभव होता है। 94 इसलिए राजा को व्यापक बुद्धि वाले लोगों के साथ विचार करना चाहिए। 95 किसी को तुच्छ न समझो, बुद्धिमान व्यक्ति बच्चे की समझदारी भरी बात का भी उपयोग करता है। 96 गुप्त विषयों पर राजा को अकेले विचार करना चाहिए, क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं और इससे रहस्य प्रकट हो जाता है।
97 जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है वो सभी कठिनाइयों को पार करता है और हर कदम पर समृद्धि पाता है। 98 मधुर वचनों से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सभी से मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर शब्दों की कोई कमी नहीं। 99 मनुष्य गुणों से महान बनता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। ऊंची इमारत पर बैठने से कौवा बाज नहीं बन जाता। 100 जो गंदे कपड़े पहनता है, दांत गंदे रखता है, अधिक खाता है, कठोर वाणी बोलता है और सूर्योदय के बाद सोता है, चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, लक्ष्मी उसकी कृपा छोड़ देती हैं।